एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एस उसकी अगली सिटी क्रिम सिटी में आकर पहुंच गया है और एस क्रिम सिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि क्रिम सिटी काफी ज्यादा बड़ी और शानदार थी। उसके बाद हम एस को देखते हैं जो पोकेमोन सेंटर की तलाश कर रहा होता है, लेकिन तभी एस को एक शॉप दिखती है और वहाँ पर कई सारे लोग खड़े होते हैं और ये देखकर एस को भी जानने की इच्छा होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर तो एक फिशिंग कंपटीशन हो रहा है और ऐस ये देखने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो भूल जाता है कि वो पोकेमोन सेंटर को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी पिकाचू एस को याद दिलाता है कि हम तो पोकेमोन सेंटर ढूंढ रहे थे। उसके बाद एस को याद आता है कि हाँ पिकाचू, हम तो पोकेमोन सेंटर ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों पोकेमोन सेंटर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एस अचानक से नर्स जॉय से टकरा जाता है और ऐश नर्स जॉय को कहता है कि सॉरी नर्स जॉय, मैंने आपको देखा नहीं था क्योंकि मैं पोकेमोन सेंटर ढूंढ रहा था, लेकिन अब आप मिल गई हैं तो क्या आप मुझे पोकेमोन सेंटर तक छोड़ सकती हैं। और नर्स जॉय कहती है कि हाँ ऐश, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पोकेमोन सेंटर तक छोड़ दूंगी क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूँ। और फिर एस और नर्स जॉय दोनों पोकेमोन सेंटर में पहुंच जाते हैं। फिर एस नर्स जॉय को अपने सारे पोकेमोन दे देता है। फिर एस नर्स जॉय से कुछ पूछ पाए उससे पहले ही नर्स जॉय एस को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए कहती है और एस काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो भी रेस्ट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद अगले दिन एस नर्स जॉय से मिलता है और वो उन्हें पूछता है कि नर्स जॉय, क्या आप मेरी मदद करेंगी। फिर नर्स जॉय कहती है कि हाँ ऐश, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी एस नर्स जॉय से पूछता है कि नर्स जॉय, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ मिलेगा। और ये सुनकर नर्स जॉय हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम उस पोकेमोन को क्यों पकड़ना चाहते हो। तभी एस बताता है कि वो स्टार लीग में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन उस लीग में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन होना चाहिए। उसके बाद नर्स जॉय कहती है कि तो ये बातें ठीक है, लेकिन तुम उस सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगी और वहाँ पर कई सारे खतरनाक जंगली पोकेमोन भी है, तो तुम्हें संभल कर जाना होगा। एस नर्स जॉय को कहता है कि हाँ कोई बात नहीं नर्स जॉय, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन नर्स जॉय, आपने मुझे उस पोकेमोन का नाम नहीं बताया। तो एस, उस पोकेमोन का नाम है ड्रैगोपुल, तो तुम संभल कर जाना, ठीक है। लेकिन हाँ एस, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ। हाँ नर्स जॉय, कहिए आप मुझे क्या देना चाहती हैं। रुको एस, मैं अभी लेकर आई, ये लो एस, ये एक पोकेबॉल है जो तुम्हें सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने में मदद करेगा और ये पोकेबॉल सिर्फ ड्रैगोपुल्ट के लिए बनाई गई है, तो इससे तुम ड्रैगोपुल्ट को आसानी से पकड़ पाओगे। शुक्रिया नर्स जॉय, आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ड्रैगोपुल्ट को पकड़ने के लिए एक पोकेबॉल दी। तो फिर ठीक है नर्स जॉय, मैं अब चलता हूँ। उसके बाद नर्स जो एस को रास्ता दिखाती है और फिर एस उस रास्ते पर निकल जाता है और आखिरकार एस कई दिनों की मेहनत के बाद उस पहाड़ों के पास पहुंच ही जाता है जहां पर ड्रैगोपुल्ट रहता है। और वो पहाड़ों को देखता है और वो देखता है कि पहाड़ तो काफ़ी ऊपर है और पहाड़ के ऊपर एक केव थी और उस केव के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और फिर एस उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर का मौसम बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कड़ी बारिश होने लगती है और तेज़ बिजली चमकने लगती है। और फिर एस के मन में एक विचार आता है कि नहीं, मैं अभी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। और फिर एस अपने आप को कहता है कि नहीं, अगर मैं अभी नहीं चढ़ा तो मैं बाद में नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे कुछ भी कर कर ऊपर चढ़ना ही होगा ताकि मैं ड्रैगोपुल्ट को पकड़ पाऊँ। और फिर एस अपने चारिज़ार्ड को बाहर बुलाता है, जाओ चारिज़ार्ड। और फिर एस चारिज़ार्ड के ऊपर सवार हो जाता है और फिर एस चारिज़ार्ड के ऊपर सवार होकर पहाड़ के ऊपर की केव तक पहुंच ही जाता है और एस को केव के अंदर से कई ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।